नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। जय श्री कृष्ण। भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है और हमारे यहाँ उत्सवों की भरमार है। आज हम यहाँ पर एकत्र हैं, आपके समक्ष उपस्थित हैं वार्तालाप करने के लिए गोवर्धन के लिए। कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है, वो उसको प्रतिपदा जिसको बोला जाता है, वो गोवर्धन का पर्व उस दिन भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है और बड़ा प्राचीन ये पर्व है भारतीय संस्कृति में, जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं शुरू किया। भारतीय संस्कृति में भगवान जब आते हैं तो जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए आते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के लिए आते हैं। भारतीय संस्कृति में दो भी, वैसे तो कोई रूढ़िवादी परंपराओं का कोई स्थान ही नहीं है, और लेकिन यदि कभी स्थान आ भी जाता है तो उस चीज़ को हटाने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होकर आदर्श स्थापित करने के लिए उस नई संस्कृति के प्रति लोगों को समझाने का कार्य करते हैं। तो क्या होता था भारतीय संस्कृति में? हमारे यहाँ अनादिकाल से इंद्र की पूजा की जाती है। गोवर्धन क्षेत्र में भी, मथुरा क्षेत्र में भी वो परंपरा थी वृंदावन में कि प्रकृति के निमित्त हम वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इंद्र वृष्टि के देवता होते थे और जहाँ वृष्टि होगी वहीं समृद्धि के योग बनेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता था? इंद्र की उपासना की जाती थी। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अरे इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? देवताओं की पूजा की आवश्यकता की जगह हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और प्रकृति के रूप में सबसे बड़ा जो चीज़ विद्यमान थे वहाँ गोवर्धन पर्वत, जिसके कारण से गऊओं को पानी मिलता था, जिसके कारण से गऊओं को घास मिलती थी, जिसके कारण से वहाँ वृष्टि होती थी। तो इतने सुंदर सिद्धांत को भारतीय संस्कृति में कितने पुराने, आज विज्ञान कहता है ना कि जहाँ विशेष तौर पर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तब प्रकृति हमारे लिए कुछ लाभ देगी। तो भारतीय संस्कृति तो इसी रूप को सबसे पहले समझाने का प्रयास करती है। और गऊ की आवाज़ आपके समक्ष आ रही होगी। तो गाय भारतीय संस्कृति के अंदर गऊ संवर्धन का नियम सबसे पहले बनाया, गोवर्धन। इस बात को समझे कि गऊ के धन से जो बना हुआ, यानी गोवन के गोबर के आसपास क्षेत्रों में जो निधि प्राप्त होती थी और उससे प्रकृति की रक्षा होती थी, और उसी से गोवर्धन पर्वत का विशाल श्री विग्रह अनादिकाल में बनकर तैयार हुआ और उन्हीं का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन करके सिखाया। और प्रकृति में रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए जब कहा जाता है कि जब भगवान ने जब वहाँ पर इंद्र की पूजा को रुकवाकर गोवर्धन की पूजा शुरू कराई तो इंद्र रुष्ट हुए। देवता तो समस्त जानते थे कि भगवान का अवतरण किस लिए हुआ है, लेकिन फिर भी अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है तो देवता भी अंधे हो गए। उन्हें लगा अरे मेरी पूजा रुकवा दी तो ये परमात्मा नहीं हो सकते, तो ये कोई बहरूपी आ गया है। और वहाँ वो अनेक संवर्तक मेघों के साथ वहाँ उपस्थित हुए और कहा जाता है 7 दिन लगातार इतनी भयावह वृष्टि की गई, इतनी भयावह पानी बरसा कि पूरा क्षेत्र पानी पानी हो गया। तब जब सबके सब कान्हा के पास उपस्थित कि देख तुमने बंद करवाई थी पूजा, इंद्र रुष्ट हो गए और ऐसी पानी की भयावह वृष्टि हो गई है, बचने कोई रास्तान नहीं मिला। तो भगवान कहते चलो वृष्टि रक्षा कहाँ होगी? वहीं गोवर्धन भगवान के पास चलते हैं, गोवर्धन ही रक्षा करेंगे। प्रकृति ने ही रक्षा का माध्यम बताया और सब के सब उन गोवर्धन पर्वत पर जाके चढ़ गए और भगवान ने वहाँ वो गोवर्धन का विशाल पर्वत उनकी रक्षा के लिए उठाकर जब ऊपर रखा, उसी के नीचे जाके सब लोगों को आश्चर्य प्राप्त हुआ। और जब इंद्र के समस्त मेघ वृष्टि कर 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 थक गए, तब जाकर इंद्र भी वहाँ उपस्थित हुए और भगवान के समक्ष कहा कि महाराज मेरा अहंकार था, अहंकार का त्याग। भगवान ने इंद्र को नहीं हराया, इंद्र के अहंकार को हराने की वो सुंदर कथा, सुंदर जितना भी कार्य किया, इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए, उसको पुनः देवता के पद पर स्थापित करने के लिए वो कराया गया। तो किसी के व्यक्ति को को समाप्त नहीं किया, अहंकार को समाप्त करें, कोशिश करें। यही भगवान ने किया कि इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए। तो ये जो पर्व है रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का पर्व है। तो इस दिन गोवर्धन पर्वत के विशेष तौर पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। घर घर में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण सनातन पद्धति में घर घर में गाय के गोबर से पर्वत बनाया जाता है और उनकी पूरी षोडशोपचार भगवान कृष्ण के रूप में ही पूजा करने की सुंदर व्यवस्था की जाती है। और बताया जाता है कि हमें गऊ की संरक्षण किस प्रकार से करना है। ये गऊ का जो गोबर है, गऊ का अधोभाग ही हमारी भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया है। गऊ का मुख पवित्र नहीं है इतना, क्योंकि भगवती सीता के द्वारा वो शापित है। क्योंकि भगवती सीता की दुहाई, जो शपथ भगवान भगवती सीता ने दी थी, उसमें गऊ का सम्मान मुख से नहीं किया था, गऊ के अधोभाग को ही भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया है। और साथ साथ इस दिन बड़ा सुंदर मुहूर्त बनता है। कई संस्कृतियों में, भारतीय सनातन पद्धति में यह बताया गया है कि इस दिन नया वर्ष भी आरंभ होता है। आमतौर पे आपने एक बात कही होगी, आमतौर पे हमारी जो माताएं हैं एक बात कहती हैं, बड़े बुजुर्ग की बात कहते हैं, अरे नया साल शुरू होने वाला है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जा, आज जैसा करोगे वैसा पूरा दिन में होगा। वो मुहूर्त 1 जनवरी को नहीं बनता है,
वो मुहूर्त वास्तविक तौर पर वो बनता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, कि जैसा उस दिन करोगे वैसा ही पूरा वर्ष आपके साथ घटित हो। ग्रहों का योगा योग इस प्रकार से होता है, लेकिन वो परिपाटी क्योंकि खून में तो वो ही सनातन है, तो बात वो रह गई, लेकिन वो 1 तारीख को जोड़ दी जाती है 1 जनवरी को। ना ना ना, उस दिन नहीं है, वो गोवर्धन वाले दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इसलिए कोशिश करें उस दिन जल्दी से उठें सुबह सुबह और स्नान इत्यादि कर अपने माता पिता को प्रणाम करें, फिर अच्छे अच्छे काम करें, सत्य बोलें। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि दिवाली के दिन हम रात देर तक जागते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, तो फिर पूरे साल आलस्य में पड़े रहते हैं। तो कोशिश करें, मैंने आपको वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समस्त चीज़ें बता दी हैं, और साथ साथ अन्नकूट की अन्नकूट भी व्यवस्था बनती है इस दिन। अन्नकूट यानी फलों सब्जी इत्यादि जितनी जो भी वनस्पति होती है उन सब का खाना बनाकर अन्नकूट बनाया जाता है। कढ़ी बनाई जाती है, चावल बनाए जाते हैं, 56 प्रकार के पकवान बनाकर भगवान की बड़े विशाल रूप में पूजा कर समस्त समर्पण भाव से भगवान के समक्ष वो सामग्री उपस्थित कर दी जाती है। तो ये सुंदर भारतीय संस्कृति में नियम बताया गया है। तो मैंने आपको समस्त बातें अपने ज्ञान के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप इन सब को समझकर अपने जीवन में उसका आनंद लेकर और वो सदमार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। उस दिन गोवर्धन वाले दिन भगवान का पूजन करें, उनका विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन करें, उनके नाम का संकीर्तन करें और अपने माता पिता का सम्मान करें और सब शुभ करने का प्रयास करें। नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओ तो मरोगी खबर लेके आओगे। अच्छा सोचो, अच्छा काम करो। बड़ा सुंदर पर्व है गोवर्धन का पर्व, तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। एक बात और समझ लीजिए कि इस बार गोवर्धन का जो पर्व है वो दिवाली के अगले दिन नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि दिवाली के अगले दिन जो अमावस्या जिस दिन पड़ रही है उदय तिथि के तौर पे, उस दिन ग्रहण आ गया है। तो दिवाली के आमतौर पर अगले दिन जो ये गोवर्धन पड़ता है, इस बार एक दिन छोड़कर अगले दिन गोवर्धन रहेगा। तो उसका पालन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।